वेलकम टू विद्या सारथी। हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के लिए। इस वीडियो में हम नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया था। इस पार्ट 2 में और 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे इज कंडक्टेड बाय विच बॉडी? व्यवसाय की उम्मीद सर्वेक्षण किस निकाय द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। का जो सही आंसर है वो बी है। सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। NCAER जो है वो इकोनॉमिक्स का नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। एट प्रेजेंट नंदन नीलेकनी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर शेखर शाह इसके करेंट डायरेक्टर जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज? किस मंत्रालय ने पोषण पड़ोसी चुनौती शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? का सही आंसर हो जाएगा सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में पोषण पड़ोसियों की चुनौती नामक एक चुनौती शुरू की है। इसका उद्देश्य उन पहलों को विकसित करना है और कार्यान्वित करना है जो छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। ये बेसिकली एक 3 इयर्स चैलेंज है, जो कि 100 स्मार्ट शहरों में और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए खुली रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेट हैज अवॉर्डेड 25,000 लैंड पट्टाज टू रेफ्यूजी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट? किस राज्य ने राज्य की शरणार्थी आबादी को 25,000 भूमि पट्टों से सम्मानित किया है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, आसाम या फिर वेस्ट बंगाल? का सही आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शरणार्थी मतलब कि रेफ्यूजीज, SC और ST आबादी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं जो है वो घोषित की गई हैं। उनमें से एक जो है वो रेफ्यूजी कॉलोनीज को भूमि पट्टा प्रदान कर रहा है। राज्य में शरणार्थियों को कुल 1,25,000 भूमि पट्टे देने का फैसला किया है, जिसमें से 25,000 भूमि पट्ट जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैरेट इज द नेवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? कैरेट किन 2 देशों के बीच एक नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास है? ऑप्शन है इंडिया एंड USA, इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड USA या फिर USA एंड रशिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश एंड USA। बांग्लादेश और USA के जो नेवल फोर्सेस हैं, इन दोनों ने मिलके कैरेट लॉन्च किया है। कैरेट का फुल फॉर्म हो जाएगा कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग 2020, और ये एक्सरसाइज जो है वो बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अतुल मिश्रा, शशि शेखर वेम्पति, इंजेति श्रीनिवास या फिर आलोक वर्मा? सही आंसर हो जाएगा बी, शशि शेखर वेम्पति। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के
CEO शशि शेखर वेम्पति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रोल्ड आउट द को लेंडिंग मॉडल CLM फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। किस संगठन ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए सह उधार मॉडल शुरू किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। का सही आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण के लिए एक को लेंडिंग मॉडल CLM योजना की घोषणा की है। नई योजना के तहत बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के सह उधार के लिए NBFC के साथ एक पूर्व समझौते में प्रवेश कर सकते हैं। CLM सितंबर 2018 में RBI द्वारा घोषित ऋण योजना की सह उत्पत्ति पर एक सुधार है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द हज 2021 गाइडलाइंस। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हज 2021 दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड-19 महामारी के दौरान हज 2021 दिशा निर्देशों का पालन करने की घोषणा की है। हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसके इच्छुक लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन और हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2021 में जून-जुलाई के दौरान हज 2021 निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इट्स स्टेटहुड डे ऑन नवंबर 9। कौन सा राज्य 9 नवंबर को अपना राज्य दिवस मना रहा है? सिक्किम, झारखंड, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर को अपने राज्य दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग हैज बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम विच डेट। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह जो है फास्टैग को किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है 15 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 1 फरवरी 2021 या फिर 1 अप्रैल 2021। का सही आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 2021। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। यह सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज रिलीज्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन द नेम ऑफ विच गॉड और गॉडेस। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? ऑप्शन है शिव, राम, वैष्णो देवी या फिर कृष्ण। सही आंसर हो जाएगा सी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्कों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया है। सिक्कों को दिवाली त्योहार से पहले जारी किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने सिक्का को जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो यहाँ हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप चाहें तो आज के सेशन का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल विद्यासारथी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।